त्वं करोतु वाचालं कुन्दं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनारमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति। अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान श्याम सुंदर के पावन चरण कमलों में नमस्कार करने के नाते आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार है। एक ऐसी अवस्था मनुष्य की आती है, कभी कभी आती है, सबकी नहीं आती, किसी किसी की आती है, जब उसकी बोली बंद हो जाती है। लकवा मारने से भी बोली बंद होती है। पर ये दूसरी चीज, जहां बोलने का कोई विषय रह नहीं जाता, इस प्रकार का एक जीवन में उन्माद उत्पन्न होता है जो उसे झकझोर डालता है। वो फिर संभाल कर बोल नहीं सकता, क्या कहाँ कहना चाहिए, किस प्रकार की दर्शक मंडली, श्रोत्री मंडली, इसका ध्यान से नहीं रहता। ये रहता है या महान पूज्य आचार्यों को, रहता है समाज सुधारकों को, रहता है जो लोक संग्रह चाहते हैं उनको। और जहाँ लोक संग्रह की योग्यता मारी जाती है, जहाँ बुद्धि उहापोह करना छोड़ देती है, जहाँ मन किसी एक विचित्र सरिता के प्रवाह में बह जाता है, वहां ये संभाल नहीं रहती। भगवान की बड़ी कृपा से, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगा। इसके कई कारण होते हैं और उन कारणों में एक कारण होता है किसी के द्वारा चित्त का हरा जाना।
तो चित्त का हरण हम लोगों का तो विषयों के द्वारा हो ही रहा है। हमारा चित्त दिन रात भोग परायण है, दिन रात हम भोग चिंता करते हैं, तो फिर नया हरण क्या होगा? और इस हरण में तो ऐसी बात दिखती नहीं, वो हरण दूसरा हो। और वो हरण जो करता है, जिसके द्वारा होता है, वो व्याख्यान की वस्तु नहीं होता, वो जीवन का अंतरतम विशुद्ध अनिर्वचनीय रहस्य होता है। उस रहस्य का नाम तत्व है, प्रेम है या भगवान, ये जानने की आवश्यकता नहीं। कुछ भी नाम हो, जब कभी जिस किसी के जीवन में जहां भी जैसे भी उसके द्वारा चित्तहरण कर लिया जाता है, वो फिर लौट कर नहीं आता। एक बात यह है, जब तक चित्त लौटता है किसी वस्तु को प्राप्त करके, तब तक उस वस्तु में उसका पर्यवसान नहीं होता। नमक समुद्र के साथ मिल जाता है, लौटता नहीं, परंतु नमकीन पना रह जाता है और किसी विज्ञान की सहायता से समुद्र के जल को सुखाकर फिर नमक निकाला जा सकता है। परंतु यहाँ चित्त निकाला नहीं जा सकता। ये चित्त अचित्त होकर किसी का चित्त बन जाता है, अथवा किसी का चित्त इस चित्त को अचित्त करके स्वयं वहां प्रकट हो जाता है। इसमें पहले पहल जिस प्रकार से चित्त का हरण होता है और जिस प्रकार वो मिलन के पूर्व का प्रसंग होता है, उसे रसशास्त्र में कहा है पूर्वराग। लौकिक विषय की बात दूसरी है। ये जो कुछ मैं कह रहा हूं, ये केवल भगवत भाव राज्य की बात है। तो इसी विषय का ये पद सुनाया नटवर ने अभी। मैं बोलता हूं, यहाँ पर बोलने का व्यसन है, पर बोलना चाहता नहीं। बोलना न मिले तो आराम मिलता है, भागना चाहता है। अभिमान, इसको भले ही कोई कहे, पर अभिमान नहीं, अयोग्यता अपनी है। बोलने में बहुत कुछ बटोर कर बोलना पड़ता है, जो मन में आता है वो बोल नहीं सकता। सामने रहता है ना श्रोत्री मंडल, वो न मालूम किस ऊंची बात को सुनना चाहता हो, इतना वो विद्वान मंडल हो, इतना वो मुझसे ऊंचा हो, तो जहां तक होता है उसका मनोरंजन, उसकी तृप्ति करने की वासना जग जाती है और वो वासना असलियत को ढक लेती है। इसलिए जो वस्तु अचिंत्य है वो चित्त में नहीं आती। एक बार जो वस्तु अनिर्वचनीय है वो चित्त में आकर भी कहीं नहीं जाती। जो वस्तु जितनी कही जा सकती है उतनी अनेकों प्रकार के शील संकोच से नहीं कही जा सकती। इस प्रकार वो जो अचिंत्य अनिर्वचनीय रहस्य है उसका उद्घाटन हो नहीं सकता। और सच्ची बात तो यह है, अचिंत्य का चिंतन नहीं होता
तो निर्वचन कैसे हो? और फिर निर्वचन तो भाषा में होता है, मन की भाषा नहीं होती। मन की भाषा का इन शब्दों के द्वारा निर्वचन नहीं हो सकता। मन की भाषा मौन होती है, दूसरी होती है, और मन ही के द्वारा उसका निर्वचन भी होता है। पर यदि मन से भी परे की कोई चीज हो, उसका निर्वचन करना तो होता नहीं, उसका केवल मात्र बाह्य संकेत होता है। अब बाह्य संकेत में एक बड़ा भय रहता है। वो भय क्या रहता है? शब्दों का, और शब्द ग्रहण करने वाले हमारे मनों का। वेद में आया स अकामयत, ब्रह्म ने, भगवान ने कामना की, काम शब्द आया। पर काम शब्द का कोई उच्चारण करे प्रवचन में तो उसके विभिन्न अर्थ लग सकते हैं। इसलिए काम शब्द का उच्चारण बहुत समझ कर किया जाता है। करने वाला भी ढोंगी हो सकता है, दूसरे अर्थ में बोल कर दूसरा अर्थ मन में रख सकता है, और सुनने वाले भी अपनी अपनी भावना के अनुसार अर्थ का भाव मान सकते हैं। तस्करा नाम पतये नमः, वेद है भला। चोरों के सरदार को नमस्कार, वेद है। पर भगवान को अगर चोर कहा जाए तो उसका अर्थ अनेक प्रकार का हो सकता है। हम कह सकते हैं भाई भगवान ने जब चोरी की तो हम चोरी क्यों न करें? अरे उन्होंने माखन चुराया सही, दही चुराया सही, चुराया तो सही ना, हम रुपया चुराएं, क्या हर्ज है? चोरी तो है। तो ये भय रहता है। इसलिए इस विषय के रस की जो चीजें हैं वो लोकालय में प्रकट करने की नहीं होती, न वो साधना की वस्तु होती है, न वो प्रचार की वस्तु होती है। वो होती है केवल अपनी वस्तु, अपने लिए। इसलिए अपनी वस्तु जो अपने लिए है वो अच्छी है या बुरी, उसके अपने लिए है, उसका दायित्व भी उसके अपने ऊपर है। पर यदि वो प्रचारक बन के बैठता है अपनी वस्तुओं का, तो समाज के सामने उसको देखना पड़ता है। और जहां समाज के सामने देखा, चाहे लोकरंजन आया और चाहे अपने मन का आवेश आया, वो चीज बिगड़ जाए। इसलिए बहुत समझ सोचकर इस विषय पर महात्मा लोगों ने कहा है। हम लोग तो तुच्छ नगण्य जीव हैं, हजारों हजारों कमजोरियों से भरा हुआ जीवन, नाना प्रकार के अपराधों से पूर्ण जीवन की सारी चर्याएं, हम लोग इसके कहने के अधिकारी नहीं। पर जो अधिकारी हैं वे लोग भी बहुत विचार के बाद इसे कह सकते हैं। पर जहां विचार आया, जहां विचार करने की भावना पैदा हुई, वहीं रस का स्रोत बंद हो गया। ये मैं एक गंभीर विषय शुरू हो गया, क्षमा कीजिए। जहां विचार आया वहां रस का स्रोत बंद हो गया। इसीलिए ये वैष्णव संतों ने, महात्माओं ने ऐसा कहा है कि प्रेम में ज्ञान नहीं रहता। तो क्या क्या वहां ज्ञान रहता? जरा सोचिए, जहां पर जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, अनंत अनंत दिव्य लोकों के भोगों का भी जहां दंडवत परित्याग है, और जहां सर्व दुख हर, सर्व सुख स्वरूप कैवल्य का भी तिरस्कार है, वहां क्या अज्ञान है? वहां क्या बंधन है? परंतु
बंधन न होने पर भी, अज्ञान न होने पर भी बोलने वाले को ज्ञान पूर्वक बोलना पड़ता है, इसलिए वहां बोली बंद हो जाए। वहां बोली होती है कहीं कहीं पर, वो आंसू की बोली होती है, हृदय के धड़कन की बोली होती है, अचेतावस्था की बोली होती है, मूर्छा की बोली होती है। नारायण घाटी कठिन जहां प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिशिक वो ये मग के विश्राम। ये राह की धर्मशालाएं होती हैं जहां ठहरता है इस मार्ग का यात्री। ये कुसुम कोमल पथ नहीं होता है, बड़ा कठिन होता है, पर बड़ी सुंदर चीज इसमें रहती है, प्रियतम की स्मृति और प्रियतम का सुख, उस सारे दुखों को भुलाकर प्रियतम की ओर आकर्षित कर। भगवान श्याम सुंदर एक दिन ऊपर किसी गिरि श्रृंग पर मुरली बजा रहे थे खड़े, वहां छाया थी। मध्याह्न का समय, ग्रीष्म ऋतु, प्रखर सूर्य का उत्ताप, राधिका रानी के स्नेह की जागृति हुई, मिलन की आकांक्षा पैदा हुई। अब वहां रास्ते में वो जलती हुई पाषाण राशि है, जलते हुए पत्थर हैं। मध्याह्न काल है, सूर्य की प्रखर किरणों से, जलती हुई किरणों से सारे पत्थर जल उठे। पर क्या उस जलने की ओर राधा रानी की दृष्टि गई? क्या कल्पना गई? क्या उस पैरों के जलने का उन्हें अनुभव हुआ? क्या उन पैरों की जलन ने उनको रोक सकी वो जलन? नहीं, वो चली और पैरों को बचाते हुए नहीं चली, दौड़ती हुई नहीं चली पैरों के लिए, पर चली त्वरित गति से, द्रुत गति से श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। तो जहां इस मार्ग में प्रवेश है, वहां पहले ये बात समझ लेनी चाहिए, बड़ी कठिन है पर बड़ी सुंदर है। जिसको हम अपना सर्वस्व मानते हैं, जो हमारा अति प्रिय योगक्षेम है, जिसके हम प्राप्ति चाहते हैं और जिसके प्राप्त बिना हुए हम अपने को अभागा मानते हैं, प्राप्त हो जाने पर सौभाग्यशाली मानते हैं, भगवान की बड़ी कृपा मानते हैं, उस सर्वस्व को जलाकर खाक कर देना होगा इस आग में। डर न जाइएगा, और डरने वाले इधर आते गए। इस आग में जला के खाक कर देना पड़ेगा। उस भस्मावशेष पर, उस जले हुए सर्वस्व की राख पर जो नाच सकेगा वो इस मार्ग में आ सकेगा। गुजराती कवि ने कहा, हरिनो मार्ग छे सूरानु नहीं कायरनु काम जोने। ये भगवान का मार्ग शूरवीरों का है, कायरों का काम नहीं। यहाँ तो प्रतिक्षण देना है और देना है क्या? देकर मनुष्य अभिमान करता, देना नहीं, वो तो खरीदना है। हम देकर बदले में नाम पालें, हम देकर बदले में स्वर्ग पालें, हम देकर बदले में कीर्ति पालें, हम देकर बदले में भगवान को भी पालें।
ये तो आदान प्रदान है, लेन देन है, व्यापार है, इसमें प्रेम कहाँ है? हमने चीज दी, बदले में एक ले ली, कहीं ठगा गए, मूल्य ज्यादा लगा, कहीं ठग लिया, किसी से अधिक ले लिया कम मूल्य में, ये सौदा यहां नहीं होता। सौदे का बाजार नहीं, ये बाजार तो होम का बाजार है। अपने आप को होम दो इसमें, तो अमृत का स्रोत फूट निकलेगा। उन महात्मा ने कहा, तो समझते होंगे, प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला, भाली पाछा भागे जोने, माही पड़या ते महारस माने, देख नारा दाझे जोने। इसका अर्थ यह है कि ये जो प्रेम का पथ है, ये अग्नि की ज्वाला है, लपट है, आग की लपट है। भाली पाछा भागे जोने, इस लपट को देखकर, आग की लपट को देखकर लोग वहां से भाग जाते हैं, वापस भाग जाते हैं, क्योंकि यहां तो सर्वस्व जलाना पड़ता है ना। लेकिन इसमें जो कूद पड़ते हैं, इस अग्नि कुंड में, अग्नि सरोवर में जो कूद पड़ते हैं, उनको महान शांत रस, सुधा रस प्राप्त होता है, और देखने वाले जला करते हैं। विचित्रता, इस आग में कूद पड़ने वाले शांत शीतल रस का उपभोग करते हैं, पर जो दूर से देखते हैं वो जलते रहते हैं। ये विचित्र प्रेम का रस है। इसलिए ये कठिन तो बहुत, परंतु सरल बहुत, इसलिए कि प्रेम भगवान का रूप है और भगवान की बड़ी कृपा है, वे दयालु। यद्यपि प्रेम दया नहीं चाहता, प्रेम यदि दया चाह ले तो प्रेम दीन हो गया। प्रेम दीन नहीं होता, प्रेम तो दाता है, भगवान को भी देता है, और भगवान लेने के लिए लालायित रहते हैं प्रेम को। नित्य काम, आप्त काम, पूर्ण काम, अकाम भगवान कामवान बन जाते हैं। महाराज, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। एक होता है योग माया समावृता, वो और चीज, वो हम लोग योग माया से हमारे लिए भगवान ढके हुए। और यहाँ भगवान स्वयं योग माया, ये तो उस नाट्य का रंगमंच तैयार करने वाली देवी है, और यहाँ पर भगवान मन का निर्माण करते हैं कामना की पूर्ति के लिए। मन नहीं भगवान के, मन बनाते हैं भगवान। भगवान इसीलिए सुखदेव जी महाराज डरे पहले से, कहने तो लगे, बोले कहीं लोग उल्टी सीधे समझ ले तो पहले भगवान का। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, उन शरदोत्फुल्ल मल्लिका के रात्रियों में, शारदीय रात्रि बहुवचन है, शारदीय रात्रियों में भगवान ने मन का निर्माण किया। बड़ी महाराज, यदि किसी के भगवान की कृपा से रसदर्शिनी दृष्टि प्राप्त हो जाए, वो जान सकता है कि रास पंचाध्यायी में क्या है, क्या वह काम कथा है। क्या कुछ लोगों ने, बड़े अच्छे लोगों ने भी हम लोगों जैसे अनधिकारियों को समझाने के लिए कहा ये काम विजय है। अरे काम विजय तो वहां हो जहां काम हो, जहां काम का प्रवेश हो, जहां काम से युद्ध करना पड़े, वहां काम विजय। तो जिसकी सीमा में काम का प्रवेश नहीं, जल जाता है दूर से मोक्ष काम भी, विषय काम तो क्या वस्तु, वहां पर काम विजय कैसे।
वहां तो सारा प्रेम रस प्रवाह है। वहां ब्रह्म शांत नहीं है, उच्छलित ब्रह्म है। नाचने वाले ब्रह्म हैं, खेलने वाले ब्रह्म हैं, गाने वाले ब्रह्म हैं। उच्छलित ब्रह्म, उच्छलित आनंद है, शांत आनंद नहीं। अंदर शांत है। आपने देखा होगा महान सागर को, प्रशांत महासागर देखिए, हिल्लोलें उठती हैं ऊपर, लाखों लहरियां उठती हैं, पर तल शांत है, तल में लहरें नहीं। तो निरंतर तल की शांति और निरंतर लहरों का विलोड़न, ये साथ चलता है। इसी प्रकार भगवान का ये प्रेम लीलोत्सव नित्य चलता रहता है। इसी का नाम रास है। रास में आस्वाद्य, आस्वादन और आस्वादक एक ही है। वही आस्वादक है, वही आस्वादन है और वही आस्वाद है। स्वाद लेने वाला वो, जिस वस्तु से स्वाद मिलता है वो वस्तु वो, और स्वाद वो। आस्वादक, आस्वादन और आस्वाद्य, ये तीनों एक ही तत्व बने रहते हैं इसमें। तो यहाँ काम नहीं, यहाँ ये जगत नहीं, पर उसमें नाम आते ही हैं। इस जगत के नाम आते ही हैं। शब्द है ना, जहाँ शब्दों में, भाषा में किसी चीज को हम व्यक्त करना चाहेंगे तो भाषा में उन शब्दों का प्रयोग आवश्यक होगा। परंतु शब्दों के प्रयोग से भी समझने वाले लोग अपने भावानुसार विभिन्न अर्थ ले सकते हैं। इसलिए भी ये विषय कहने का नहीं। तो मैं कह रहा था पूर्व राग की चीज। पूर्व राग का ये एक पद था, कहने का मन नहीं करता। और राजनीति पर बहुत बोला मैं, समाज पर बहुत बोला, बम बनाने पर भी बोला, क्रांतिकारी भी रहा, जेल में भी गया, परंतु मुझे कहना नहीं चाहिए। किसी ने मेरे मन को हर लिया। अब श्री जयदयाल जी की मुझ पर बड़ी कृपा, सर्वदा से। मेरे में अगर कोई अच्छी बात है, ये उनके चरणों का प्रताप है, और बुराई तो भरी है। पर इस समय में जो बोलता चालता हूँ, लिखता हूँ, कल्याण का काम करता हूँ, ये भी श्री जयदयाल जी से बाध्य होकर। वो अगर छुट्टी दे देते, मेरी प्रार्थना सुन लेते, तो मैं अब तक आपके सामने यहाँ नहीं बैठा रहता। तो इसमें भी उनकी बड़ी कृपा ही काम करती होगी। मैं क्यों इसमें अपनी अकल लड़ाऊं। तो विशेष कुछ न कह करके ये जो पद अभी गाया, इसका कुछ भाव आपके सामने कह देता हूं। जो इस भाव को न समझें वो क्षमा करें, उनका समय मैंने व्यर्थ लिया। उल्टा समझें, मेरे पास साधन नहीं, समझें, मुझे क्षमा करें। सीधा समझें, सीधा अर्थ लें, और इसमें से अगर कोई रस ले सकें तो रस भी मिल सकता है। पद ये है, श्री राधा रानी ने या किसी श्री गोपांगना ने या किसी गोपी भाव के साधक ने, राधा का अर्थ साड़ी पहनने वाली, गोपी का साड़ी पहनने वाली किसी स्त्री के का नहीं है। जिसमें राधा भाव, जिसमें गोपी भाव, वही राधा और वही श्री गोपांगना। यद्यपि साड़ी लहंगा वहां आया और आना चाहिए। तो श्री एक गोपांगनाएं भगवान को देख, जिनका मन लगे ध्यान से सुनिएगा, न लगे कोई बात नहीं, मेरी चीज मेरे पास रही।
क्षमा इसलिए मांगता हूं कि जिसकी रुचि न हो उसका समय व्यर्थ जाएगा, और ये समय आज ही समाप्त होता है, कल से मुझे यहाँ नहीं आना है। तो एक गोपी ने श्याम सुंदर को देखा, दूर से देखा और समीप से भी देखा, क्षण भर ठीक देखा। हम लोग ठीक नहीं देखते, ठीक देख लें तो दीवार दिल रुबा की दीवार कह कहा है, देखा उस तरफ को इस तरफ कहाँ है। वो दिल रुबा का दीदार वो तो कह कहा दीवार है, जिसने उस तरफ झांक लिया उस तरफ का रहता नहीं, गया गया। वो देखना है, हम लोगों का देखना नहीं है। जिसने देखा वो अपने आप को खो बैठा। रसखान ने देखा महाराज, रसखान ने देखा, विषय विलुब्ध था। रसखान का जीवन विषय परक था, विषयोन्मत्त था रसखान। तो देख पाया एकदम, झांकी सामने आ गई, देख पाया ग्वाले ग्वाल बाल के रूप में। तो या लकुटी अरु कामरिया पे राजती हूं पुर को तजदारू, आठों सिद्धि नमो निधि को सुख नंद के गाय चराय विसारू। रसखान सदाई नैनन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारू, कोटिन हूं कल धौत के धाम करील के कुंजन परवारू। क्या हुआ? खो गया। अपने आप को जब तक खो न दे तब तक उसे देखा नहीं। हेरत हे सखी हेर न गयो हेराय, ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो गया। जब तक ढूंढने वाला बना है तब तक जिसको ढूंढ रहा था वो मिला नहीं। मिल जाता ढूंढने वाला खोया जाता। तो देखा देखा, अब देख कर क्या दशा हुई, ये भाव चित्रण है अधूरा, बहुत अधूरा, पूरा हो नहीं सकता। उसके लिए भाषा नहीं, उसके लिए शब्द नहीं। पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता श्याम सदा मेरा चित छोर। पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता श्याम सदा मेरा चित छोर। देख लिया, अब पता नहीं रहा कि कब रात आती है और कब दिन आता है। पता नहीं रहा कब शाम होती है कब सुबह होता है, और पता नहीं रहता जागने और सोने का। हरदम हर समय चित्त को चुरा लेने वाले श्याम सुंदर सामने दिख पड़ते हैं। भूल गई मैं नाम धाम निज, भूल गई सुधि हूं मैं कौन। भूल गई मैं नाम धाम सब, भूल गई सुधि हूं मैं कौन। जब देखा, जिस क्षण देखा उस क्षण ये दशा हुई। देखा देखा, श्याम सुंदर के नयन कटाक्ष पड़े। नयन कटाक्ष के शब्द को सुनकर जो लोग दोष समझेंगे वे समझा करें, यहाँ दोष के राज्य की बात नहीं। देखते ही क्या हुआ, जहां वो नेत्र नाचे श्याम सुंदर के सामने गई। श्याम सुंदर के नेत्र नाचे, नाचते ही प्राण मन हरण कर लिए गए। किसने हरण किए? वो जो खड़ा हुआ था मौन मुस्कुरा रहा था, उसने। भूल गई मैं नाम धाम निज, भूल गई सुधि हूं मैं कौन। नैन नचाकर
प्राण हरण कर खड़ा हूं सदा धर कर मौन। नयन नचाकर प्राण हरण कर खड़ा हूं सदा धर कर मौन। कैसी मधुर मूर्ति वह कैसा था विचित्र मनहारी रूप। कैसी मधुर मूर्ति वह कैसा था विचित्र मनहारी रूप। आंखें झूर रही झरती नृत्य करती स्मृति सौंदर्य अनूप। उस रूप के लिए आंखें झूर रही हैं और निरंतर झर रही हैं। बह रहा है प्रवाह उस अनुपम सौंदर्य की स्मृति से। मर्म भेद कर धर्म मिटाया किया चूर सारा अभिमान। लोकलाज कुल कान मिटी सब रहा न कुछ निज पर का भान। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्त युक्तो भुवनम पुराथे। लज्जा अभिमान का रूप है। कुल अभिमान का रूप। इसका ये अर्थ नहीं कि कुल की परंपरा को छोड़ दे। ये दूसरे राज्य की बात कह रहा हूं मैं, जहां कुल की परंपरा छोड़ देने वालों की धूल को चाहा है ब्रह्मा ने और उद्धव ने। या दुष्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं शुद्धिज्ञान। ये तुम मर्म भेद कर धर्म मिटाया। धर्म मिटा दिया। अरे कोई धर्मी हो तो अपना धर्म रहे। धर्मी तो किसी के द्वारा चुरा लिया गया। मर्म भेद कर धर्म मिटाया किया चूर सारा अभिमान। जात्याभिमान, धनाभिमान, विद्याभिमान, वर्णाभिमान, साधनाभिमान, ज्ञानाभिमान, भक्त्याभिमान। भक्ति का अभिमान होता है, ज्ञान का अभिमान होता है, साधन का अभिमान होता है, धनादि का अभिमान तो होता ही है। और जात रूप के गंदे अभिमान तो बहुत है। तो मर्म भेद कर धर्म मिटाया किया चूर सारा अभिमान। लोकलाज कुल कान मिटी सब रहा न कुछ निज पर का भान। कौन पराया कौन अपना, मिट गया। हा होती है। हा कैसा विधु बदन सुधामय विचर रहा कालिंदी कूल। वो कालिंदी के तट पर यमुना के किनारे वो कैसा चंद्रवदन, सुधामय चंद्रवदन, अमृत परिपूर्ण चंद्रवदन विचर रहा था कालिंदी के तट पर। उसने क्या किया? हर सर्वस्व बांध सब तोड़े मिटे सभी मर्यादा कूल। बाढ़ आती है ना, देखा होगा आपने, जब नदी में बाढ़ आती है तो किनारे मिट जाते हैं, मर्यादा सीमा नहीं रहती, बांध टूट जाते हैं और सर्वस्व हर के ले जाता है वो बाढ़ का जल। ये बाढ़ आ गई। उस रूपराशि ने हृदय में रस की बाढ़ उमगा दी। तो हर सर्वस्व बांध सब तोड़े मिटे सभी मर्यादा कुल। तो अब क्या दशा है? तो वो कह रही हैं, मनसा मिले रहते मेरे सब अंग नित्य प्रियतम के अंग। नहीं छूटता कभी सभी विध रहता सदा श्याम का संग। श्याम सुंदर गए, एक दिन दिखे, पर क्या दिखने के बाद वो हटे? महाराज हम लोगों को दिख दे, नहीं दिख जाए तो फिर उन्हें हटाना असंभव और उनका हटना असंभव। का मन से नित्य सारे अंग मिले रहते हैं श्रीअंगों से। उन श्याम सुंदर का मधुरतम संग नित्य निरंतर सब विधि से बना रहता है। रसमय हुई स्थिति बताती है। रसमय हुई नित्य रस पाकर रसिक रसार नव का सदोर। उस रसिक रस के समुद्र का सब ओर से रस पाकर, जिसका कोई और छोर नहीं, मैं
रसमयी हो गई और बह चली इसमें से सुधा सरिता। अमृत की नदी बह चली, वही रस सुधा सरिता धारा प्लावित कर सब रहा न छोड़। सबको प्लावित करके बहा के ले चली ये रस की सुधा धारा, कहीं पर किनारा नहीं बचा। तो अब क्या है, शाम रहे या रही मैं कहीं, कुछ भी नहीं रहा संधान। मैं रही या श्याम सुंदर रहे, इसका पता नहीं। शाम रहे या रही मैं कहीं, कुछ भी नहीं रहा संधान। श्याम बने मैं, श्याम बनी मैं, श्याम सुंदर मैं बन गए और मैं श्याम सुंदर बन गए। श्याम बने मैं, श्याम बनी मैं, एक में एक हो रहे महान। ये प्रेम समाधि है। इसमें ये चीज है कि भगवान की मिलनोत्कंठा मनुष्य के मन में जब जागृत होती है, तब ये बंधन रहते नहीं। बंधन वहीं तक हैं जहां तक इन बंधनों में हमें सुख की प्रतीति है। ये जितने बंधन है ना, ये जगत के ये बंधन है नहीं, ये हमारे बांधे हुए बंधन हैं, आरोपित बंधन हैं ये। इन बंधनों का भगवान में कहीं पर अस्तित्व नहीं है, वो तो नित्य मुक्त हैं। तो हमारे अंदर भी बंधन नहीं है, पर हमने भगवान के साथ नित्य संबंध को भुला दिया, इसलिए बंधन में आ गए। तो जहां वो संबंध फिर स्मरण हुआ कि बंधन टूटे, बंधनों को तोड़ना नहीं पड़ता, टूट जाते हैं। प्रेम की विधि ये मर्यादा के किनारों को तोड़ती नहीं, उस बाढ़ में किनारे बह जाते हैं, रहते नहीं। उस बाढ़ में किनारे बह जाते हैं, रहते नहीं। तो जहां किनारा नहीं, वहां पर किनारे की चीजें कहां रहेंगी। जितने पेड़ पत्ते गाछ वाछ थे तो सब बह गए, तो जगत की गंदगी कहां रहेगी फिर वहां पर। जगत के काम क्रोध लोभ मोह कहां रहेंगे वहां पर, इनके तो कोई स्थान ही नहीं। ये सब तो कभी के बह चुकते हैं पहले ही। इसके बाद जो बड़ी सुंदर बड़ी मनोहर देव दुर्लभ आकांक्षाएं रहती हैं, वे भी बह जाती हैं। और देव दुर्लभ जो बड़ी मनोहर गतियां रहती हैं, वे गति बह जाती, रह जाते हैं केवल श्याम सुंदर, और रह जाती है केवल श्याम सुंदर की सुख सेवा, बस। तो सारूप साक्ष सामीप्य सारूप्यकतमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनं जना। मेरे जो जन हैं, वे 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि उन्हें सेवा चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। इसका भाव जरा समझ लीजिए कि भगवत सेवा परायण जो वास्तविक पुरुष है, क्या वो मुक्त नहीं है? क्या जगत के बंधन उसको बांधे हुए हैं? जगत के बंधन में बंधा हुआ भगवत सेवा में अपने को नहीं बंधा सकता। उसको तो बार बार जगत की स्मृति होगी, ये मेरा नहीं मिला, ये चला गया। ऐसी स्मृति जिसको बनी है, उसकी तो सेवा में वो स्मृति विघ्न कारक है ना। मुझे क्या मिलेगा, ये बात तो पहले देखा। तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखने वाला बनिया है, प्रेमी नहीं। लेन देन करने वाला व्यापारी है, वणिक है। न से वृत्त सवई वणिक, प्रहलाद के वाक्य। वो सौदागर है, सौदागर है वो। उसके पास मोहब्बत की बीज का बीज नहीं है, वो चीज नहीं।
लेकिन जहाँ प्रेम वास्तविक है वहाँ ये व्यापार नहीं होता, बंधन नहीं रहता। वहाँ फिर क्या रहता है? बंधन रहता है। बंधन रहता है वो श्याम सुंदर का मुखारबिंद। और मुक्ति, मुक्ति तो उसके चरणों से झरती रहती है। अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। ले जाओ किसी को मुक्ति चाहिए, चरणों से बह रहा मुक्ति का प्रवाह। परंतु सबसे बड़ी चीज ये उसमें है, सबसे बड़ी चीज इस पथ में है जिसके बिना इसमें प्रवेश नहीं होता, स्व सुख की इच्छा का परित्याग। सबसे पहले हम लोग व्यापार करते हैं, पढ़ाते हैं, बोले कॉलेज क्यों खोलते हैं, शिक्षा का प्रचार क्यों करते हैं, हम काम क्यों करते हैं? भाई कोई उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? कहा भाई अर्थ की जरूरत है, अर्थोत्पादन कारिणी विद्या होनी चाहिए जिससे अर्थ मिले। अर्थ के लिए ही सारे आयोजन हैं। पर जहां यदि चिंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जहां ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म में आचरण हो, वो ब्रह्मचर्य वो अलग। तो स्वसुख की, इंद्रिय भोग की, इस लोक और परलोक के पदार्थों की, परिस्थितियों की, प्राणियों की अनुकूलता और प्राप्ति का प्रवेश इस प्रेम राज्य में नहीं है, असंभव है। इसीलिए श्री गोपांगनाओं का और राधिका रानी का सर्वोच्च स्थान है, जहां अहम की सत्ता अपने प्रियतम की सुख सत्ता में विलीन कर दी गई है। ता मन मनस्काहा मत प्राणः मदर्थे त्यक्त जयहिकाः। भगवान ने कहा, आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी से जब कहा तुम जाओ, बोले उद्धव रहस्य खोला नहीं, पर रहस्यमय शब्द कहे, उनके स्वरूप को बता दिया 3 शब्द, का मन मनस्का। उद्धव मेरे मन से वे मनस्विनी है भला, उनके पास मन नहीं, मेरा मन उनका मन बन के काम। तो फिर जीवित तो रहती है? बोले नहीं, उनके पास उनके प्राण नहीं है, मेरे प्राणों से वे अनुप्राणित है। मत प्राणा ता मन मनस्का मत प्राणा। दिन भर घर का काम करती हैं। बोले घर का काम तो उनका कभी का परित्यक्त हो चुका। मदर्थे त्यक्त दैहिका, नहीं रहा उनके पास उनके घर का काम। तो क्या करती हैं? श्याम सुंदर जैसे नचाते वैसे नाचते। तो ये भगवान ने इशारा किया, सांकेतिक भाषा में उद्धव को बताया, तुम जहां जा रहे हो समझ लो उनके स्वरूप को, कितना ऊंचा त्याग वहां पर है। मन दे दिया, प्राण दे दिए, और देने का अभिमान नहीं कि महाराज त्याग में भोग होता है। क्या बजे हैं? हरिओम तत्सत। श्री भाई जी, स्थान कलकत्ता,